Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Purlav Sir. My name is Yashicha और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ग्रामर की जान, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग कवर करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे एनडीए एग्जामिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, या फिर अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट में भी जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, तो क्या हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे? जब हमें उनके रूल ही नहीं पता होंगे, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे कि हम भाई किस चीज से क्या लिंक करते हैं, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज बनाऊं जहां पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स हैं सबके रूल्स बताऊं, एक पर्टिकुलर के एक एक टॉपिक उठा के उनके सबके रूल्स जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक नाउन है, तो नाउन में भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं फर्दर काइंड्स में, और उनके काइंड्स के ऊपर भी इतने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं जो कि हम एग्जाम में मिस करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने के लिए आपको दो तरीके से मैं समझाऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, हम इंसान हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन मिले हुए हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ और कोई हमारा डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, या फिर आप लोग बनना चाहते हैं डिफेंस पर्सनल ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारी ये एबिलिटी है। राइट, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ इसलिए मैं टीचर हूँ। कोई अगर पेशेंट को अच्छे से देख सकता है वो डॉक्टर है। ठीक है, आप लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी धरती को, अपनी मदर अर्थ को, अपने पूरे देश को अच्छे से सर्व कर सकते हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है। राइट, वैसे ही अगर एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है? जब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ज्वाइन होते हैं तभी तो एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है ना। तो वैसे ही एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग ऑक्यूपेशन होती है, अलग अलग जॉब होती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क कैपेबिलिटी, कि वो उस सेंटेंस में क्या वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई? दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक और नया बैच कोर्स लेकर आ रहा है, जो कि कंप्लीट 90 डेज़ का बैच कोर्स होने वाला है, जो है अगस्त्या NDA-1 2022 के नाम से। अभी तक अनअकैडमी पूरे के पूरे 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुकी है NDA कैटेगरी में। तो इस कोर्स में आपको अर्पित चौधरी सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, सनी वर्मा सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सुनील कुमार गुप्ता सर आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, कार्तिकेय चौधरी सर आपको पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, धीरज शर्मा सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, राधिका मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी, श्वेता मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, और मैं आप सबको पता है क्योंकि एसो बायोलॉजी कहलाया जाता हूँ, तो मैं आप लोगों को इसको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। और ये कोर्स एक कंप्लीट बैच कोर्स होने वाला है। जो बच्चे सोचेंगे कि क्या ये संकल्प का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, नहीं, संकल्प बैच जो होता है वो हमारा बेसिकली 6 मंथ्स का बैच कोर्स होता है, और ये वाला बैच कोर्स जो है वो आपका पूरा 90 डेज़ का बैच कोर्स है। तो दोस्तों, इस कोर्स में भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस में जाएंगे। और ये कोर्स बेसिकली हमने उनके लिए टारगेट किया है जो बच्चे 3 महीने में अपनी NT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी तक दोस्तों अनअकैडमी 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुका है, तो आप भी इसमें एक पार्ट बन सकते हो, अपने NDA-1 2022 की प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ये जो बैच को स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, आपका 12 जनवरी से होने वाला है, और ये जाएगा आपका 30 मार्च तक। तो 12 जनवरी से लेके 30 मार्च तक आपका ये बैच कोर्स रहेगा। तो आपने अगर अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और यूज़ कीजिए मेरा रेफरल कोड टू अवेल 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस नाउ। अब देखो, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक वीडियो छोटी सी आपको दिख रही होगी। देखी, इसमें आपने क्या देखा? एक प्लेट है और प्लेट में डिफरेंट डिफरेंट फूड दिख रहा है ना। कहीं चावल है, सब्जी है, दाल भी है, भाई खीर भी है, इसमें अचार भी है। अब देखो, एक थाली कब थाली बनती है कंप्लीट? जब उसमें सारे तरीके के खाना होता है। ठीक है, वैसे ही एक सेंटेंस कब बनता है? जब उसमें सारे तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर देखो, वैसे तो अगर मैं बोलूं तो एक छोटा सा, सबसे छोटा सेंटेंस ना वर्ब से बनता है, और वर्ब ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता। लेकिन अगर हमें बड़े सेंटेंसेस बोलने हैं तो उसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ कोर्स बोलने ही पड़ेंगे, राइट। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होता है, और उनकी वैल्यू भी इसीलिए होती है क्योंकि उनसे हम लोग कितने भी बड़े या कितने भी छोटे सेंटेंस आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको बता ही दिया कि एरर स्पॉटिंग हो गया, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेंटेंसेस, या फिर जैसे हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस इसमें काम आता है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।
तो ये हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नंबर 1 इज नाउन, सेकंड इज एडजेक्टिव, थर्ड वन इज प्रोनाउन, फोर्थ इज प्रीपोजिशन, फिफ्थ इज कंजंक्शन, सिक्स्थ इज वर्ब, सेवेंथ इज एडवर्ब, एट्थ वन इज इंटरजेक्शन. अब मैं आपको थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन दूंगी इनके बारे में कि ये होते क्या हैं, क्योंकि जो फॉलोइंग वीडियो होगी ना उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ईच ऑफ देम और उनके रूल्स भी आसानी से डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो वो मिस ना हो पाए. ठीक है जी. तो चलिए अब मैं आपको कुछ आगे चीजें बता देती हूँ कि क्या चीजें होती हैं. अब देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सेंटेंस दिख रहा है ना. तो अब क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है या कौन सा हमारा वर्ड है. हमने जान तो लिया भाई 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पर क्या हम एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो बिगिनर बच्चा होगा ना, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो इस सेंटेंस में नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये चाहिए बेसिक प्रैक्टिस से. तो चलो मैं एक बार आपको फटाफट बता देती हूँ. पहला वर्ड है हमारा ही क्या है हमारा? प्रोनाउन है. ठीक है. सेकंड वर्ड है हमारा रैन क्या है? एक वर्ब है. ठीक है. थर्ड क्या है? क्विकली क्या है हमारा? एडवर्ब है. ठीक है. आफ्टर क्या है हमारा? आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन. द क्या है हमारा? द एक हमारा डिटरमाइनर है. डिटरमाइनर में भी ये कौन सा डिटरमाइनर है? एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इनके आर्टिकल्स के अलग से टॉपिक बनेगा तो वो भी आपको डिटेल में बता दूंगी. तो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है. रेड क्या है हमारा? रेड इज हमारा क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है. बस क्या है हमारा? बस इज अ नाउन एंड इज अ कंजंक्शन. लिखते जाइए अपनी नोटबुक में फटाफट. ठीक है. कॉट क्या है? कॉट अगेन इज अ वर्ब. इट क्या है? इट इज अ प्रोनाउन. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई मैंने कर लिया आसानी से कि ये क्या क्या वर्ड्स हैं, क्या क्या हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो चलो अब एक आपको नेक्स्ट में आपको सेंटेंस दिखा देती हूँ. आप आइडेंटिफाई करके देखिए कि आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन कौन से हैं. तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और इसको आइडेंटिफाई करके देखना है. ठीक है. तो आप आइडेंटिफाई करके देखिए. आई होप आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करके देख लिया होगा. तो अगर आपको नहीं पता चला है तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है. देखो OMG क्या है? ये एक इंटरजेक्शन है. ठीक है. शी क्या है हमारा? प्रोनाउन अगेन. एंड क्या है हमारा? एंड इज अ कनेक्टर भी कहते हैं या फिर हम इसे कहेंगे कंजंक्शन. ठीक है. माई क्या है हमारा? माई एक डिटरमाइनर है. ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कवर. यंग क्या है हमारा? यंग क्या है? क्वालिटी बताता है. ठीक है. मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज है. ये है हमारा एडजेक्टिव. जॉन क्या है हमारा? नाउन है. ठीक है. वॉक क्या है हमारा? वॉक इज अ वर्ब. टू क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है. स्कूल क्या है हमारा? नाउन है. स्लोली क्या है हमारा? एडवर्ब है. ठीक है. तो एक ही सेंटेंस में आपने देखा कि सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो रहे हैं. तो ऐसे हम लोग जानेंगे कि भाई कैसे होता है. अब देखो यही जो सेंटेंस मान के चलो, अगर हमारे पास ये सेंटेंस हमारा ब्रेक होके आ जाता कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर नो एरर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. और इसमें से अगर आपको कुछ मिस कर देता, माई मिस कर देता, टू की जगह हमारा लगा देता फ्रॉम, या फिर टू की जगह कोई और प्रीपोजिशन लगा देता. ठीक है. तब हमें एरर फाइंड करने में दिक्कत आती. ठीक है. तो हम लोग ये क्वेश्चंस भी धीरे धीरे हमेशा सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं. अब ये देखिए ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. देखो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन, जो क्या कहता है कि नाउन इज यूज्ड टू नेम पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडियाज. तो नाउन एक बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो क्या है, जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं ना, जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं या फिर आइडिया दे पा रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? नाउन होती हैं. ठीक है. जैसे मेरा नाम है याशिचा, तो मेरा नाम एक नाउन है. मैं एक गर्ल हूं, वो भी एक नाउन है. और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एक चेयर पे बैठी हूँ, ये चेयर भी एक नाउन ही है. ठीक है. तो ये हमारे एग्जाम्पल है नाउन के. अब देखो एक सेंटेंस में आपको बना के दिखा देती हूँ. यहाँ पे सेंटेंस दिया है क्या? अदान इज एन इंटेलिजेंट यंग मैन.
तो अब इसमें से बताओ कि भाई कौन कौन से वर्ड्स नाउन है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अदान। अदान इज अ नाउन क्योंकि ये एक नेम है। मैन इज अ नाउन। क्यों नाउन मैन है? क्योंकि मैन भी क्या दर्शा रहा है? एक ह्यूमन को दर्शा रहा है, ठीक है, तो वो एक नाउन है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? और प्रोनाउन अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो प्रोनाउन क्या होता है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करके आते हैं। हमें बचपन से पढ़ा रखा है भाई, ये वर्ड होते हैं जो भाई नाउन को चेंज कर दे, उनके रिप्लेस में आ जाए। जैसे अगर मेरा नाम याशिचा है तो मैं उसकी जगह आई लगा सकती हूँ, ठीक है। आपका नाम क्या है तो उसकी जगह मैं यू लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारे आते हैं प्रोनाउन के अंदर। तो इस सेंटेंस देखो, आई हैव बिल्ट अ हाउस, इसमें प्रोनाउन क्या है? इसमें प्रोनाउन है आई, ठीक है, क्योंकि नाम की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया गया? आई। अब देखो प्रोनाउन यूज किस लिए होते हैं, ये यहाँ पे लिखा नहीं है कि भाई किस लिए यूज होता है, मैं आपको जनरल वे में बता रही हूँ कि प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या होता है। अब देखो मैंने बोला कि याशिचा एक लड़की है, याशिचा दिखने में बहुत अच्छी है, याशिचा पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। तो ये कितना अजीब सा साउंड कर रहा है, बार बार अपना नाम को यूज करना, है ना। अगर मैं उसकी जगह बोल दूं माई नेम इज याशिचा, आई लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई का यूज किया, ठीक है, टू रिप्लेस द नेम। मैंने अपना नाम रिप्लेस करके क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया। तो ऐसे ये सेंटेंस बनते हैं टू अवॉइड रिपीटिशन, ठीक है। किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखो एड और वर्ब, एडिशन, एड से मान लो एडिशन, वर्ब तो हमारा वर्ब ही होता है। तो चलो पहले एक बार वर्ब भी बता देती हूँ आपको, एडवर्ब से पहले वर्ब बता देती हूँ कि वर्ब क्या होता है। देखो वर्ब होता है सिंपल भाषा में क्या? एक्शन वर्ड्स। सिंपल एक वर्ड में याद कर लो, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो भी हम चीज करते हैं, हम खड़े हैं, स्टैंडिंग, वी आर स्टैंडिंग, स्टैंड क्या है? एक एक्शन वर्ड है। डांसिंग, डांसिंग एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। आना जाना, घूमना फिरना, जिसके पीछे लास्ट में ना ना आए ना, वो चीज, नहाना, खाना, बोलना, ये सारे हमारे एक्शन है। हिंदी में ऐसे वर्ड्स जिसके पीछे क्या आए? ना आए, ठीक है, ना। जैसे हो गया खाना, पीना, सोना, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स है हमारे एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। नाचना, नाचना भी एक्शन वर्ड है। तो ये आते हैं हमारे वर्ब के अंदर, ठीक है। एक सेंटेंस देख लो, अली वेंट टू कराची। अली कहाँ गया? कराची गया। गया क्या है? एक जाना एक एक्शन है, ठीक है। वो यहाँ से जा रहा है, वो एक एक्शन है। आप खड़े हो रहे हो, एक एक्शन है, ठीक है। स्टैंड हो रहे हो, एक एक्शन है। आप सिट हो, बैठे हो, वो एक एक्शन है। तो दैट इज अ वर्ब। ये चीज समझ आ गई आपको? अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं एडवर्ब पे। देखो एडवर्ब में इसलिए पहले मैंने आपको वर्ब इसलिए बताया ताकि मैं आपको एडवर्ब बाद में बता सकूं। देखो एडिशन टू वर्ब, ऐड का मतलब है कि वर्ब में कुछ ऐड किया जाए, ऐसा जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं भाग रही हूँ, मैं तेज भाग रही हूँ, ठीक है। मैं बहुत फास्ट रन करती हूँ। अगर मैं भाग रही हूँ तो मैं कैसा भाग रही हूँ? बहुत फास्ट भाग रही हूँ। जो टर्टल है, टर्टल क्या है? वो स्लो चलता है। तो टर्टल कैसे चल रहा है? स्लो चल रहा है। तो वो उसका एक्शन है चलना, बट वो कैसा चल रहा है? स्लो चल रहा है। ही इज वॉकिंग स्लोली। तो वॉकिंग क्या है? एक हमारा वर्ब है, और स्लोली क्या है? उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताए, या फिर एडवर्ब की विशेषता बताए, या फिर हमारे एडजेक्टिव्स की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, आई एम गोइंग नाउ। मैं जा रही हूँ, कब? अभी ही जा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग में क्या है? गोइंग इज अ वर्ब, बट आई एम गोइंग नाउ। नाउ क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? कि एडवर्ब, कि वो अभी जा रही है, ठीक है। तो अब देखो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो नाउन को दर्शाती है। लेट्स सपोज कोई शेप हो गई, कि एक स्क्वायर बॉक्स है। आई हैव अ स्क्वायर बॉक्स। बॉक्स क्या है? नाउन है। और वो कैसा है? वो स्क्वायर है, यानी उसकी विशेषता है। अब मेरे पास एक बॉक्स है, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। अब वो काले रंग का है, तो वो उसकी विशेषता बताई ना नाउन की। वो काला है, गोरा है, कैसा है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है। तो ये सारी चीजें जो नाउन की क्वालिटीज बताए, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब देखो, शी इज अ प्रिटी चाइल्ड। अब यहाँ पे अगर प्रिटी की जगह खाली चाइल्ड होता तो क्या बनता? शी इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है, ठीक है। शी इज अ प्रिटी चाइल्ड, वो एक खूबसूरत बच्चा है, ठीक है। तो शी इज अ अगली चाइल्ड। अगली चाइल्ड बोलेंगे? बोलेंगे बिल्कुल, क्यों? अगली भी एक क्या है? विशेषता है, ठीक है। भले ही ये नेगेटिव वे में जाती है, बट विशेषता तो विशेषता होती है ना। हम किसी की पहचान तो उसी के कैरेक्टर या उसी के देखने के तरीके से करते हैं, कि ठीक है।
तो ऐसे ही हम बोलेंगे आई हैव अ रोज, मेरे पास एक रोज है, मेरे पास एक फ्लावर है, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कि ये कैसा फ्लावर है। अगर मैं बोलूं आई हैव रेड रोज, तो रेड क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो रोज की विशेषता बता रहा है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे आओ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है, देखो प्री पोजीशन, पहले बताई गई पोजीशन। ये प्रीपोजिशन तब यूज होता है जब भी हम किसी भी चीज की पोजीशन बताएं, कि जैसे ये पेन है, तो ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है, इट इज ऑन माई हैंड, ठीक है, नीचे है, बिलो, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अबाउट हो गया, आफ्टर हो गया, पीछे वाले को बिफोर बोलेंगे, आगे वाले को आफ्टर बोलेंगे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये सारी चीजें जो डायरेक्शन बताए हमें, वो हमारी प्रीपोजिशन होती है। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज वर्ब, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अदर वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि कनेक्टर कहते हैं, जो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़े, उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एंड, और, सो, आफ्टर, नीदर, नॉर, और, बट, बिकॉज, ठीक है, नीदर नॉर भी आ जाता है। जितने सारे कनेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंजंक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखो इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स या एक्साइटमेंट को दर्शाए। जैसे बोलते हैं ना, ओ माय गॉड दिस इज रियली ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे कि मैं एकदम अचंभित हो गई, यार ये कितनी सुंदर प्लेस है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि इंटरजेक्शन का यूज हुआ है। OMG, ओ माय गॉड, अल्लास, ऐसे वाली जो हम बोलते हैं ना यार, तो वो हमारी फीलिंग्स और एक्साइटमेंट को दर्शाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। तो फटाफट एक सेंटेंस देख लेते हैं। अलास, आई हैव लॉस्ट द मैच, यानी लास्ट में क्या हुआ यार, कोई बात नहीं मैं हार गया, लास्ट में कोई नहीं मैं हार गया, ये दुख दर्शा रहा है अपना, ठीक है। तो ये सारे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैं आपके लाइव कमेंट्स नहीं ले सकती। साथ ही साथ आप लोग अनअकैडमी की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, और साथ में साथ अगर प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है तो ऑलरेडी एजुकेटर्स हैं, वो स्पेशल क्लासेस फ्री में लेते हैं, तो आप उनका आनंद ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो सीरीज आने वाली है ना, वो हर पार्ट के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आने वाली है जो आपके एग्जाम में कभी मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।